इजरायल ने एक बार फिर से हमास के खिलाफ अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है, जिसमें गाजा क्षेत्र में कई बड़े हवाई हमले किए गए हैं। गाजा में सीज फायर लागू होने के बावजूद इजरायल ने मंगलवार को हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इन हमलों में कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को गाजा पट्टी में हुए ताज़े धमाकों को इजरायल की सेना ने एयर स्ट्राइक के रूप में अंजाम दिया। यह हमला उस समय हुआ है जब जनवरी से दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू था, लेकिन अब इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने ट्विटर पर इस हमले की पुष्टि करते हुए लिखा, राजनीतिक और सैन्य समीकरण के तहत IDF और ISA इस समय गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों पर व्यापक हमले कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस हमले को लेकर बयान दिया और कहा कि हमास के खिलाफ ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि हमास ने इजरायल के 59 बंधकों को रिहा नहीं किया तो उसके खिलाफ और भी कड़ा सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हमास पर ऐसे हमले किए जाएंगे जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। गाजा में हुए इस एयर स्ट्राइक के कारण कई घर तबाह हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। बचाव दल राहत कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन हमलों के बाद इजरायल और हमास के बीच सीज फायर टूटने का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है और क्षेत्र में हिंसा का सिलसिला और भी तेज हो सकता है। यह घटनाक्रम एक बार फिर से दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को और बढ़ा सकता है, जिसमें अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजरायल और हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे समय में जब दोनों पक्षों के बीच शांति की उम्मीदें दिख रही थीं, यह हमला नई चुनौती खड़ी कर रहा है।